जी, ये हमारे पास शाहिद साहब हैं। शाहिद साहब, आज आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? सर आज हम पेंस्टॉक में पानी फिल करेंगे। ज़ोर से बोलें थोड़ा। आज सर इसमें हम पेंस्टॉक में पानी फिल करेंगे। उसके बाद इसका प्रेशर बिल्ड करके इसका आकार देगा ताकि यूनिट को रन दिया जा सके। ये शुरू से बताएं ना, कंक्लूसिव स्टेटमेंट 1 मिनट में कंप्लीट करें कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा? सर इससे रिज़ल्ट ये निकलेगा कि हमारे यूनिट का जो लोड है उसको देंगे। लोड देने के बाद हमें पता चलेगा कि लीकेज शीकेज है इसके अंदर, उसका पता चल जाएगा। लोड पूरा प्राप्त उठा रहा है, शाफ्ट सील का जो वर्किंग हमारा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। राइट। तो मतलब ये है कि जो शाफ्ट सील में डैमेजेस आए थे उसकी रेक्टिफिकेशन के बाद पहले हमने यूनिट डिवाटर किया था, रेक्टिफाई रिप्लेसमेंट की थी। उसके बाद अब हम यूनिट को रिस्टोर करने के लिए पेंस्टॉक की फिलिंग कर रहे हैं ड्राफ्ट ट्यूब से। अभी ड्राफ्ट ट्यूब गेट्स हम लिफ्ट करेंगे। ये हमारे ड्राफ्ट ट्यूब गेट्स के लिए लिफ्टिंग बीम अटैच्ड है विद पावर हाउस गेंट्री क्रेन। इसको हम लिफ्ट करने के बाद पेंस्टॉक फिल हो जाएगा और वहाँ से हम इनटेक क्रैक ओपनिंग करके यूनिट को फिल कर लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट टू स्टार्ट कमांड अप्लाई करके यूनिट को रिज्यूम कर देंगे। राइट। तो आपने इस सारे प्रोसेस में रेक्टिफिकेशन में क्या सीखा? सर हमें इसमें जो फॉल्ट्स आए हैं उसको हमने ट्रेस किया है, उसको रेक्टिफाई किया, उसको कैसे हल करना है वो तरीका सीखा है। दोबारा इंस्टॉलेशन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था जो हमें फ्यूचर में केयर करनी चाहिए? सर इसमें पानी का जो फ्लो है वो नहीं रुकना। किस चीज़ का पानी का फ्लो? शाफ्ट सील के? ओके, वो उसका कैसे पानी प्रॉपर चलना चाहिए। जब ये यूनिट शट डाउन होता है तो उसको तकरीबन कोई 6 सेकंड तक पानी, 20 सेकंड तक पानी फ्लो चलना चाहिए। तो वो हमने क्या मॉडिफिकेशन की है कि वाटर फ्यूचर में चलना चाहिए? सर पोर्टेबल वाटर हमने डायरेक्ट उसको इंजेक्ट करवा दिया ताकि वो मुसलसल चलता रहे। उतनी देर में हमारा जो डीजी है वो चल जाएगा, 20 सेकंड के बाद डीजी चलता है, तो उससे ये हमारे इसको डैमेज नहीं होता। तो अभी हमने पोर्टेबल लाइन टेम्परेरी लगाई है, तो इसका प्रेशर रेगुलेटिंग, फ्लो रेगुलेटिंग कुछ भी वेल्व्स नहीं लगे हुए। आपके ख्याल से ये करामद होगा? सर उधर वाल लगा हुआ है, ऑलरेडी एक वाल लगा, वाल के फ्लो एडजस्टमेंट वेल्व तो लगा हुआ है, मीन्स एडजस्ट कंटिन्यूसली वाटर आता रहे, कोई मसला नहीं है। कोई मसला। इसमें एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि ये ओपन लूप सिस्टम है, तो जहाँ से फिलिंग हो रही है वेल से, उस पॉन्ड में कोई कचरा वचरा आ सकता है, कोई पत्थर छोटा मोटा आ सकता है, जो कि अगर इसमें जाए तो शाफ्ट सील को डैमेज कर देगा। इसके ऑलरेडी इसके आगे जो शाफ्ट सील की हमारी पूरी समझो उसमें नीचे फिल्टर दो लगे, लुब्रिकेशन लाइन पे फिल्टर लगा हुआ है, 2 फिल्टर, तो वो इसको जो है बचाएंगे। राइट, दैट्स गुड जेंटलमैन। ये शाहिद साहब हैं, इन्होंने बहुत ही कमाल की सजेशंस दी हैं, वो सजेशन जो $1 मिलियन सजेशंस हैं, जो कि पूरी कंपनी बैठी है, रिव्यू किया, अपना एनालिसिस, रूट काज एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट कराई और उसके बाद जाके डिज़ाइन में मॉडिफिकेशंस हुई जो शाहिद साहब बता रहे हैं। अभी हमारे पास ये पावर हाउस गेंट्री क्रेन लगी हुई है, 170 टन क्रेन है, वो साथ आप देख सकते हैं 502 एलिवेशन है पावर हाउस का। इसमें स्विच यार्ड है सामने और ये इसकी कवर है पावर हाउस का। वो सामने अगर आप देखें तो फायर फाइटिंग टैंक लग रहा है। इसी फायर फाइटिंग टैंक को फिल करने के लिए पोर्टेबल लाइन आ रही है और इसी लाइन से हम एक कनेक्शन ले रहे हैं शाफ्ट सील की लुब्रिकेशन लाइन की सप्लाई के लिए और साथ ही रीफिलिंग ऑफ कूलिंग वाटर सिस्टम के लिए। तो ये अभी हम जो है इसको लोअर कर रहे हैं। यस मुनीब, जैसे शाहिद साहब ने बताया है, बड़ी ज़बरदस्त सजेशंस दिए हैं। आप इस सारे प्रोसेस में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं जो हम फ्यूचर में उसको कंसीडर करें? ओवरऑल ये सेकंड टाइम शाफ्ट सील असेंबली हमारी खुल रही है। पहले शाफ्ट सील असेंबली होती क्या है? लेमैन के लिए नहीं पता उसको शाफ्ट सील असेंबली क्या होती है। शाफ्ट सील असेंबली बेसिकली किसी भी यूनिट की मेन बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली है जो ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द यूनिट लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। और बेसिकली हमारे अगर मैं इसकी 3 से 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, स्टेप्स हैं। हमारे उसमें शाफ्ट सील चैम्बर है, कॉन्टैक्ट प्रेशर चैम्बर है और इसके साथ ही एडजस्टेंट हमारा टरबाइन गाइड बेरिंग है जिसमें ऑयल है। इसका एक मकसद तो उस ऑयल को भी ठंडा करना है, कूल करना है, उसकी हीट को डेसिपेट करना है। सेकंड, जो ड्राफ्ट ट्यूब से हमारे पास प्रेशर आ रहा है पानी का अपसाइड, उसको
को कॉन्टैक्ट प्रेशर सप्रेस करता है, ऊपर दबा कर रखता है, उसको अपसाइड असेंबली पर नहीं आने देता। और जो इट्सल्फ शाफ्ट सील का पानी है वो ओवरऑल पूरे चैम्बर को लुब्रिकेशन और टीजीबी ऑयल को कूल करने के लिए यूटिलाइज होता है और लेटर ऑन ड्राफ्ट ट्यूब में चला जाता है। राइट। तो अभी हमने आरडीए जो हमारे पास रूट काज एनालिसिस है आरसीए एंड्रेस से, एंड्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन हाइड्रोलॉजी hydro power plants, and they have many branches like paper industry, thermal industry, etc. But still we are working at Gulpur hydro power plant with Andres, with the branch of Andres Hydro. So are you satisfied the Andres Hydro RCA? It's still, I would say, still developing, not final conclusion or final RCA, because ये जो current solution proposed किए हैं इन्होंने, overall it's good steps, but one of them regarding the straight pins, is same old change. Like previously, there was a taper pin 8 mm size, but they again changed 10 mm to 12 mm dia. Now its minor difference is that before it was taper pin, now it's straight pin, and little bit dia of the pin is increased. Now overall we have to monitor once again during operation. One major and different change regarding lubrication flow line. Previously it was directly connected to shaft seal system, water supply system, but now it's connected to our portable closed loop. So I think this is a good change and different change, but we have to monitor this new change. That's good suggestion. Gentleman here is Toki Nasir, Senior Engineer Mechanical from Cohen. As Mr. Munib and Mr. Shahid discussed about the shaft seal problem, let me conclude the history as well as the modification which we have done. At the very beginning, just before commissioning COD, commercial operation date, at Unit 2 we experienced the suspension of supply water in shaft sealing. Due to that, the shaft sealing internal mechanism like fiber parts and the other parts, rotating ring, etc. got heat up. The resulting force converted to the burnout of the fiber parts and the breakage of the springs, locking device, etc. But at that time, Andres RCA, that due to back pressure of the water, the unit lift up. Due to that lifting, that breakage occurred. But from operator side, that was not the conclusive statement. From our end, we concluded at that time that due to suspension of shaft sealing water supply, this happened. But Andres didn't convince from us. After that, at 20th of May 2021, the same problem occurred at Unit 1. At that time, almost the same scenario, but the burnout was less, the lifting was less. Then we again make a trouble report and push to Andres to make proper RCA. In the conclusion of that RCA, now Andres convinced and gave us 4 solutions, as Mr. Munib mentioned. First one was to make a temporary arrangement for the restoration of Unit 1, which is the temporary line got from the portable and connected with the lubrication line at 20 liters per minute. The second thing which they modified, that to install the permanent line after making the BOM, BOQ, all the updated drawings with the valves, adjustment, etc. whatever required, the designer are in the process of that analysis. The third one which they made the alternative was the suction level of head cover pump, which was 313 millimeter before. Now they have converted to 395 millimeter before. Means the lower level is 395. It means that the static water reservoir will create it, which will reduce the friction and reduce the temperatures as well. The fourth one which they modify, the locking device pin size, as Mr. Munib mentioned before, at initial stage it was 8 millimeter but was tapered. Then they converted to 10 millimeter after the Unit 2 problem.
now they decided to make the 12 millimeter pin and straight pin. The upper collar of that pin is 14 millimeter and the head of that pin is 16 millimeter. So with these modifications we believe that more or less the problem will resolve, and this will not occur again because the supply system of the portable line will continue. The second thing is, from our proposals operators end, we also suggested to install the DC pump, DC booster pump, because now we have 4 AC booster pump which supply the water. Once the tripping or the shifting of unit 1 to 2 or vice versa, then there is some gap, 10 to 12 seconds. In that gap, that burnout occurred. Now if we apply the DC pump will continuously operate, but Andreas, who is supplier of this system, refused that this will not effective or long-term solution, but the portable line is long-term solution. Let's see the results and we will share the results once again. Thank you so much. Have a nice day.